अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे आज बीटीसी ने 1,10,000 की एक लंबी चौड़ी जो सपोर्ट थी वो ब्रेक कर दी। इसने काफ़ी लंबा अरसा अपने आप को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया, माँ सवाए सिर्फ उस दिन के जब हमने 11 अक्टूबर की मिडनाइट को मार्केट में जब हमने एक बड़ा क्रैश देखा था 102 तक का वो लो था 1,02,000 का। तो गाइज आज तहरीर के तौर पे मैंने आपको बताया है कि बीटीसी का एक हर तरफ आपको शोर सुनने को मिल रहा होगा कि इन दिनों की कंडीशन देखते हुए व्यूवर्स ने हमारे पिछली वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक बात कही कि जी बीटीसी यहाँ पर 90,000 और 80,000 के दायरे में चला जाएगा आने वाले 1-2 महीनों में। तो मैं आज इसके ऊपर दोस्तों रोशनी डालने की कोशिश करूँगा और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में जो हम आपके साथ ट्यूसडे टू ट्यूसडे जो बीटीसी की वीडियो शेयर किया करते थे उसका सिलसिला फिर से शुरू हो जाएगा ताकि ऑडियंस को उसके बारे में मालूमात मिलती रहे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि वो पॉइंट भी जो है वो मैं कवर कर सकूं कि किस तरह बीटीसी की ये जो हमारी ऑडियंस है वो नज़रिया रख कर बैठी हुई है, क्या इसकी कोई पॉसिबिलिटी है भी कि नहीं, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। लिहाजा मेरी उन तमाम ऑडियंस से एक रिक्वेस्ट है कि आज की इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में बीटीसी अपनी कौन सी स्लॉट अपनाएगा। स्लॉट का मतलब है क्या ये 1 लाख से 1,10,000 के दरमियान ट्रेड होगा या परमानेंटली 90,000 से 1 लाख के दरमियान ट्रेड होगा। तो अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। लिहाजा दोस्तों आज के एक ही सेशन में कैपिटलाइजेशन में बड़ी कमी हुई है, यानी कि हम 3.87 से निकल के 3.77 तक आए हैं। डोमिनेंस में कोई ख़ास इजाफा नहीं हुआ। टॉप ट्रेंडिंग में एस्टर की यहाँ पर दोस्तों वापसी हुई है और साथ बिटकॉइन भी यहाँ पर खुद ट्रेंड कर रहा है। बिटकॉइन आज ट्रेंड कर रहा है दोस्तों, उसकी वजह क्या है मैं स्टार्ट में बताना चाहता हूँ। वजह यह है कि आज इसकी 1,10,000 की सपोर्ट टूट गई और बड़े स्टेबल मूड में टूटी है। ये नहीं हुआ कि थाड़ फाड़ 1 मिनट में मार्केट क्रैश हो गई, नो, स्लोली। आज जब सेकंड ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले बीटीसी ने 111,992 पे जाने की कोशिश की, यानी कि 1,12,000, लेकिन मार्केट वहां से टूट के सीधा 1,07,600 का लो लगा चुकी है। इस बड़े लो के बाद मार्केट अब कंटिन्यूसली 1,10,000 से नीचे ट्रेड हो रही है। तो दोस्तों अगर हम पुराने एनालिसिस को यहाँ पर ऐड करें, पुराने से मुराद है कि सिर्फ 2 महीने पुराने, नए नहीं। और 2 महीने पहले की अगर हम सपोर्ट की बात करें, जैसे आपने देखा होगा कि एक लंबे अरसे को गुजर जाने के बाद एक ख़ास अरसे के साथ जोड़ दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ 60 दिन पहले की जो यहाँ पर सपोर्ट थी वहाँ पर बीटीसी 1 लाख से नीचे ट्रेड हुआ करता था। तो यहाँ पर बिटकॉइन को पहली होप 1,05,000 की रहेगी। मैं समझता हूँ कि 95 पे जाएगा या नहीं जाएगा ये सब बात की बातें हैं। सबसे अहम बात यह है कि क्या बीटीसी मौजूदा मार्केट में 1,05,000 को सर्वाइव कर सकेगा। देखिए दोस्तों अब सबकी आइज़ जो हैं वो 1,05,000 की तरफ लग चुकी हैं, ठीक है। और सेफ जोन बीटीसी की क्या रहेगी वो मैं आगे चल करके आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, साथ इथीरियम भी। तो हम अपना टाइम सेव कर लेते हैं, आगाज़ करते हैं बीएनबी से। दोस्तों बीएनबी की जो आज 2 वे सपोर्ट थी वो थी 1150 से 1165 और रेजिस्टेंस 1215 यानी कि 1215। लिहाजा बीएनबी ने सबसे बड़ा लो 1122 का यहाँ पर सेट किया, हाई रहा 1156 का और अभी ये फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा हमें लो दिखाई दे रहा है। मैं आपको यहाँ पे अपडेट करता चलूँ कि बीएनबी में अचानक स्लो मोमेंट आने की वजह यह है कि ये जो बाइनांस का मार्केट के अंदर फंड आया या फैलाया गया या जो भी था वो सुबह की वीडियो में मैंने शेयर कर दिया था, उसकी वजह से बीएनबी को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों सिर्फ वक्ती कह रहा हूँ, ये जब बात प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, एक नुकसान पहुँचा है। ये 1350 जैसी रेजिस्टेंस को छोड़ के 1148 पे आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो फ्रेश सपोर्ट बनेगी वो भी 2 वे, वो है 1105 से 1120। ये इसकी दोस्तों फ़िलहाल सपोर्ट रहेगी। रेजिस्टेंस जो है वो कदरे स्लो रहने के चांसेस हैं।
XRP को जिन दोस्तों ने 2.40 पे तरजीह दी थी, XRP ने उसके बाद 2.46 का हाई दिया, आप जाके रीचेक कर सकते हैं दोस्तों। और अब XRP तेजी से 2.30 की तरफ आ रहा है। तो पहले तो मैं उन दोस्तों को यहाँ पे अपडेट कर दूं कि जिन्हें मैंने बहुत देर पहले बताया था, जब ये 3.50 पे XRP था, कि आने वाले 1 या 2 महीने में आपको XRP 2.50 से लो जाता दिखाई देगा। तो दोस्तों आप इसे फ़िलहाल देख सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी है या नहीं, ये मैं सेपरेट वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको अपडेट करने की। फिलहाल यहाँ पर XRP की जो नई सपोर्ट बनने जा रही है वो बड़ी भयानक है दोस्तों, और वो है 2.20 की, लेकिन वो एकदम नहीं आने वाली। सोलाना की आज की सपोर्ट थी दोस्तों 190, ठीक है। आपको बताया गया था ये इसकी लोकल सपोर्ट है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन अगर ये टूटती है तो 185 का लो देखेंगे। तो आप जाकर चेक कर सकते हैं, सोलाना यहाँ पे 186 तक का लो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका है और इस 186 के बाद 191 तक सोलाना ने फिर आने की कोशिश की। लिहाजा सोलाना के लिए अब जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। अगर मॉर्निंग में सोलाना 192 से 194 तक रेजिस्टेंस अपनाने में नाकाम रहता है तो हम सोलाना को मज़ीद डाउन जाता हुआ देखेंगे। करंट सिचुएशन में हम दोस्तों डोज में कामयाब रहे हैं। 0.1955 की हमें रेजिस्टेंस चाहिए थी, वो नहीं मिली, और हमारा उसके बाद का जो लो लेवल था वो 0.1920 का था। तो आप देख सकते हैं डोज यहाँ पे मज़ीद डाउन कर रहा है। सेफ जोन यहाँ पे डोज के लिए आखिरी 0.1920 की है। ये भी ना मिल पाने पे हम डोज कॉइन में 0.1860 तक का टेम्पररी लो देख सकते हैं। यही बिहेवियर दोस्तों अब फर्दर टोकन में आपको देखने को मिल रहा है। लिंक की भी सेम सूरत हाल है। लिंक को यहाँ पर 18.20 की रेजिस्टेंस दरकार थी, खैर इसने उसको तो कामयाब कर लिया, नो डाउट। लिंक एक टाइम पे 18.60 तक का हाई लगा करके आया है, लेकिन जैसे ही मिडनाइट के सेशन का आगाज़ स्टार्ट हुआ है, लिंक यहाँ पे 17.50 तक का लो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका है। ये इसकी हद दर्जा दोस्तों सपोर्ट है। 17.50 का टूटना लिंक के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। अदरवाइज़ अगर हम इसी को कंटिन्यू करते हैं मॉर्निंग तक तो लिंक हमें 17.8085 की एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। सुई में दोस्तों कोई ख़ास तब्दीली नहीं है, जू का तू है, 10 सेंट मज़ीद लो हुआ है, लेकिन हैरान कुन तौर पे पोल्का डॉट के लिए 3.05 की सपोर्ट थी। जस्ट पोल्का डॉट ने उसे अभी यहाँ पर ट्रिगर किया है। टाओ के लिए दोस्तों हमारी आज की जो सपोर्ट थी वो 390 की थी। आपको अपडेट किया गया था कि अगर हम 390 को ब्रेक कर देते हैं तो 380 382 का लो एक नॉर्मल लो होगा। लिहाजा यहाँ पर टाओ 373 का बड़ा लो लगाकर फिर 416 का एक अपर लेवल दे चुका है। तो टाओ में एक अच्छी बात देखने को मिल रही है कि ये मुसलसल अपनी रेजिस्टेंस को ऑन किए हुए है, अपनी रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं कर रहा। तो अभी भी 405 इसकी सेफ जोन कंसीडर की जाएगी। ना मिल पाने पे यकीनन हम 390 का यहाँ पर लो देखेंगे। बीजीपी के लिए दोस्तों 4.70 को तरजीह हासिल थी, ये ट्रिगर हुआ है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 4.80 या 75 पे एग्जिट बना सकते हैं। पैपे लवर्स के लिए अपॉर्चुनिटी अभी ग्रैब हो रही है, वेट कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एस्टर 1.20 के लिए यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। लास्ट में मैं यहाँ पर KuCoin के नेटिव टोकन का जिक्र करूँगा दोस्तों। KCS इस वक्त $14 पे खड़ा है। मैं समझता हूँ 13.80 इसकी सपोर्ट रहेगी। बहुत से व्यूअर की डिमांड है कि उस्मान भाई आप OKX को यहाँ पर डिस्कस किया करें। OKX जिसने पिछले दिनों 200 का हाई लगाया जो $40 पे ट्रेड हुआ करता था। तो दोस्तों ज़रूर हम इसके एनालिसिस जो है वो बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे, सिर्फ आपकी खातिर, ठीक है। और अदरवाइज़ यहाँ पे Crypto.com का टोकन CRO भी पंप हो रहा है, लिहाजा इन पे बाद में बात होगी। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। फाइनली गाइस यहाँ पर BTC की 1,10,000 की तकरीबन 2 माह पुरानी सपोर्ट टूट गई है। इसका मेन तजिया मैं स्टार्ट में कर चुका हूँ, तो लिहाजा उसको हम यहाँ पे कवर कर लेंगे और शॉर्ट कर लेंगे। 1,07,602 का नया लो जहाँ पर BTC के लिए मजीद डाउन साइड के दरवाजे ओपन करता है, क्योंकि 4 आवर के कैंडल चार्ट में यहाँ पर हमें एक बिग बेरिश कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। नो डाउट इसमें 2 घंटे की एक सपोर्ट भी आ गई है जो BTC को 1,08,500 पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। इस कंट्रोल का फायदा एक शर्त पे हो सकता है कि अगर मार्केट ऑल मिडनाइट 1,08,500 पे ही रहे और अपने दिन का आगाज 1,10,500 से करे।
अदरवाइज दोस्तों आप BTC का डाउन साइड पे रुझान बढ़ सकता है, इसके चांस बढ़ रहे हैं, लिहाजा अपने लिए ड्यू डिलिजेंस आपने ज़रूर करनी है। 1,10,500 इसे वक्ती दौर के लिए दोस्तों किसी बड़े मजीद क्रैश से बचाने की कोशिश कर सकता है। और जो हेल्पफुल टोकन साबित हो सकते हैं उसमें है डॉट, डॉज और यूनिस्वैप। वक्ती तौर के लिए आप लिंक और सोलाना को अगर इग्नोर कर देंगे तो ये कोई बुरा डिसीजन नहीं होगा। और जो मेजर डिप की तरफ अब नज़रें सबकी लगी हैं दोस्तों वक्ती तौर के लिए वो है 1,05,000। ये भी अगर ब्रेक हो जाता है, क्योंकि कल है कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन, फ्राइडे का दिन, तो फिर मार्केट का फ्लो तेज़ी से 1 लाख की तरफ जाने की कोशिश करेगा। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी हमें दोस्तों आज इथेरियम में देखने को मिली और इंतहाई एतमाद की कमी भी। एतमाद अब इथेरियम में फ़िलहाल ख़त्म हो चुका है। इथेरियम जो 3993 पे ट्रेड हो रहा था, आपको अपडेट किया गया था कि सेकंड ट्रेडिंग सेशन के लिए इसे 4080 से लेके 4150 पे अपनी रेजिस्टेंस अपनानी होगी अपना खोया हुआ एतमाद हासिल करने के लिए। लिहाजा इथेरियम 4086 से ऊपर नहीं जा सका और हम 3857 जैसा बड़ा लो लगा कर आए हैं और फिर इसमें 100 से 120 की रिकवरी भी आई 3970 की, लेकिन जोर जो है वो डाउन साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि ये मार्केट अब स्पोर्ट की मार्केट बन चुकी है, स्पोर्ट ट्रेडिंग की। तो यहाँ पर 3875 जो है अब ये वीकर जोन काउंट हो रही है और इसी से दिन का आगाज़ इथेरियम को 3850 3840 पे ले जाए तो ये कोई बड़ी बात ना होगी। लिहाजा स्ट्रॉन्गर जोन जो अब स्टार्ट होगी तो कुछ इथेरियम को सांस आ सकता है, वो है दोस्तों 3925 से 3950। ये वो लेवल है जो इथेरियम को थोड़ी देर के लिए एनर्जी दे सकते हैं, लेकिन 4000 पे वापस आना, रेजिस्टेंस अपनाना, उसके लिए आपको खबरों पे नज़र रखनी होगी कि कहीं वेल्स एंट्री ना करें। हेल्पफुल टोकन यहाँ पे अभी भी टॉप के ऊपर सुई ही है और BGP। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।